हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग जब से स्टार्ट हुआ तो क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे, उसमें उन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल इलनेस। जो मेंटल इलनेस है इसे लेकर लोगों की क्या धारणाएँ हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। Brief about mental illness has been characterized by superstition, ignorance and fear। अगर हम साधारण भाषा में देखें कि मेंटल इलनेस क्या है तो यह किस तरीके से हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास, इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता और फियर मीन्स डर। तो अगर हम साधारण देखा जाए मेंटल इलनेस तो लोगों में जो अंधविश्वास है, जो अज्ञानता है और जो डर है, उस तरीके से उस शब्दों को लेकर हम मेंटल इलनेस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारे मिसकंसेप्शन को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ मिसकंसेप्शंस आर। फर्स्ट है आपका मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर एंड इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कर्स और पोसेशन बाय एविल स्पिरिट। तो जो मेंटल इलनेस है ये कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर एंड इट्स रिजल्ट ऑफ कर्स। जो सुपर नेचुरल पावर होती है, सुपर नेचुरल पावर में हम सब भगवान को बहुत मानते हैं, है ना। हर कोई भगवान एक यूनिवर्सल पावर सब बिलीव करता है। तो जो मेंटल इलनेस है वो यूनिवर्सल पावर के श्राप, रिजल्ट ऑफ कर्स। कर्स मीन्स क्या होता है? श्राप। तो सुपर नेचुरल पावर का जो कर्स होता है उसके रिजल्टिंग में किसी भी पर्सन को मेंटल इलनेस होता है, ऐसे लोगों की धारणा है। देन इसी में और पोजेशन ऑफ एविल स्पिरिट। एविल स्पिरिट मीन्स कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव स्पिरिट किसी इंसान में अगर समा जाए या फिर कब्जा कर ले उसके शरीर में तो उससे भी मेंटल इलनेस होता है। इस तरीके के मिसकंसेप्शन है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मेंटल इल पीपल सो बिज़ार बिहेवियर। तो जो मेंटली इल पीपल्स होते हैं वो बहुत ही बिज़ार बिहेवियर शो करते हैं। बिज़ार बिहेवियर में आप कहा जाएगा अजीब और विचित्र तरीके से बिहेवियर करना, यूजलेस एक्टिविटीज़ करना, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटली इल पीपल आर डेंजरस। तो जो सोसाइटी होती है वो क्या थिंक करते हैं कि मेंटली इल पीपल क्या करते हैं, पीपल क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। पीपल हु हैव हैड अ मेंटल इलनेस आर व्यू विथ सस्पिशियसनेस, है ना, सस्पिशंस एंड अ डेंजरस person. So all the society members are think that the mentally ill people are dangerous. They can harm the individual or other person, like that the superstitions are present in the society or in the people's minds. Then next है mental illness sometime to be शेम्ड ऑफ। तो मेंटल इलनेस क्या होता है? समटाइम शेम्ड ऑफ, शर्मिंदगी, लोगों में शर्मिंदगी पैदा करती है ना। मेंटल इलनेस देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति को अगर मेंटल इलनेस है ना, उस फैमिली में किसी मेंबर को अगर मेंटल इलनेस होता है तो उस घर वाले की सोच क्या हो जाती है कि हमारे घर में मेंटल इलनेस को जनरली हम क्या बोलते हैं, किसी जनरल भाषा में पागल, है ना। तो उन व्यक्ति के घर में अगर कोई व्यक्ति अगर मेंटली डिसऑर्डर से है, ग्रसित है, तो उसमें ये मेंटेलिटी आ जाती है कि हमारे आसपास के लोगों को अगर पता चलेगा कि हमारे घर में कोई जैसे पागल इंसान है तो वहाँ पे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि मेंटल इलनेस को लोग ट्रीटमेंट ना करवा के घर में ही हाइड करके रख देते हैं, जिससे कि उनकी कंडीशन और क्रिटिकल हो जाती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। देन नेक्स्ट है हमारा मेंटल इलनेस इज कंटाजियस। तो मेंटल इलनेस इज कंटाजियस मीन्स people are thought that mental illness is spread one person to another person's contact। मीन्स अगर कोई पर्सन मेंटल इल है, हम उसके कांटेक्ट में जाते हैं तो हमें भी वो मेंटल इलनेस होने के चांसेस रहेंगे। इस तरीके की थॉट्स हैं। देन नेक्स्ट है मेंटल इलनेस इज हेरिडिटरी। मेंटल इलनेस इज हेरिडिटरी मीन्स कोई पर्सन अगर मेंटली इल है ना, तो लोगों की धारणाएं क्या है कि वो उसके बच्चे या उसकी अगली जनरेशन में भी मेंटल इलनेस होगा। तो ये मेंटल इलनेस क्या है? हेरिडिटरी है। इस तरीके के भी मिसकंसेप्शंस है। देन नेक्स्ट है मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस।
मैरिज क्या करता है, मेंटल इलनेस को क्योर कर सकता है, ऐसे लोगों की धारणा है। लेकिन हम देखा जाए तो कोई पर्सन अगर मेंटली इल है और उनकी मैरिज कर दी जाए तो वो पर्सन की कंडीशन को और वर्सन कर सकती है और एक एडिशनल स्ट्रेस ऐड कर सकता है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति मेंटली इल है। और यदि अगर व्यक्ति मेंटली इलनेस से ट्रीट हो चुका है, वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को प्रीवियस एक्टिविटी की तरह करना स्टार्ट कर चुका है, तो उस सिचुएशन में मैरिज उसके लिए क्यूरेबल रहेगा। बट मेंटली इल पर्सन के लिए मैरिज क्यूरेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्योर करता है मैरिज, ऐसा लोगों की धारणाएं हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, mental hospitals are placed where only dangerous mentally ill individuals are treated and restraint is a major form of treatment. And restraints are the major form of treatment. तो लोगों के मिथ्स क्या हैं कि मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे होता है, जहाँ पे ओनली डेंजरस मेंटली इल इंडिविजुअल को ट्रीट किया जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ डेंजरस मेंटल इल पर्सनस को ट्रीट किया जाता है और लोगों को रेस्ट्रेन करके रखना, मीन्स जो व्यक्ति जो मेंटली इल है उसे बांध कर रखना ही वहाँ के ट्रीटमेंट का मुख्य इलाज है, ऐसे लोगों की धारणाएं हैं। तो ये 8 मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटली इल पर्सनस हैं, मिसकंसेप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ये आपकी स्टडी में हेल्प करे। तब तक के लिए थैंक यू।